नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। देश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और ये मुलाकात तब होती है जब 9 तारीख को उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव हो। चुनाव से पहले इस तरीके की खबरों से हड़कंप मच गया है, भारी उठापटक मची हुई है और इस दौरान इन खबरों को लेकर बहुत कुछ सामने आ रहा है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने अपना 27 सितंबर का विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है। अब उनके इस दौरे पर जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री जाएंगे। इन सब घटनाक्रम को लेकर अब चर्चा है, क्या 9 सितंबर को कुछ ऐसा बड़ा हो जाएगा जो 17 सितंबर तक नहीं चल पाएगा? उससे पहले कुछ नया होगा या उसके बाद? और इसमें कई खबरें जुड़ती हैं। हम वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, प्रधानमंत्री की वो चुनाव से पूर्व उत्पन्न स्थितियां भी बताएंगे, विदेश क्यों जा रहे थे और क्यों नहीं जाएंगे ये भी बताएंगे। तो इस पूरी खबर को समझने के लिए आपको हमारे साथ रुकना पड़ेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति की मुलाकात को लेकर। तो फिर देखिए, ये तस्वीर आपके समक्ष है, जहां आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों लोग बैठे हुए हैं। तस्वीर देखकर भी आप अंदाज लगा रहे होंगे कि बड़ी अजीबोगरीब स्थितियां हैं और इन स्थितियों के बीच ये साफ समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इस सब कुछ ठीक नहीं के पीछे जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि आखिर क्या हुआ। पीएम मोदी की यह मुलाकात उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को वोट डाला जाना है। 9 सितंबर की शाम को ही चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव में एनडीए के सामने विपक्षी दल ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल, तमिलनाडु के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो मौजूदा तेलंगाना और पूर्व आंध्रा के रहने वाले। अब इस मुलाकात पर कई सियासी सवाल हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए नहीं, चाइना जापान घूमकर आने के बाद जो प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की मुलाकात होती है विदेश यात्रा के बाद, उसी तरीके की है। लेकिन विदेश यात्रा कैंसिल होने के बाद इस पर सवालिया निशान खड़े हो गए। इसमें यह भी निशान खड़े हो गए कि चीन का दौरा करके आए हैं और सीडीएस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर में एक सभा करते हैं और उसमें सीडीएस कहते हैं कि चीन की तरफ से हम निश्चिंत नहीं हैं, हम चीन के इरादों से या चीन की चुनौतियां हमारे लिए कम नहीं है। इन सब बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान हैं। उधर ट्रंप की तरफ से कुछ राहत भरी खबर आई है, तो आज उन्होंने ट्रंप को टैग करके भी कुछ खबरें पोस्ट की। सोशल मीडिया में यह आदान प्रदान चलने लगा। लेकिन इस सब के बीच यह मामला बड़ा दिलचस्प फंसा हुआ है कि प्रधानमंत्री 27 सितंबर का विदेश दौरा क्यों रद्द कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल के अंत में न्यूयॉर्क में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की उच्च स्तरीय बैठक में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा नहीं लेंगे।
भारत की ओर से इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रतिनिधित्व करेंगे। यह जानकारी संशोधित वक्ताओं की सूची जारी होने के बाद सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं महासभा का उच्च स्तरीय सत्र 23 से 29 सितंबर तक चलेगा। पहले जारी जो सूची हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था, लेकिन अब 27 सितंबर को भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन की पुष्टि हुई है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव, कूटनीतिक चुनौतियां चर्चा में थी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जताई थी और भारत पर 50% का टैरिफ लगाने की बात की। हालांकि उन्होंने मोदी के साथ अपने मजबूत रिश्ते को और दोस्ताना बताया है, कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध विशेष है। इस यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 193 देश मिलकर बातचीत करते हैं। इसे आप दुनिया की एक बड़ी बैठक या लघु संसद मान सकते हैं, जहां हर देश को बराबरी से बोलने और वोट देने का अधिकार होता है। आखिर उस बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरी क्यों बना रहे? इधर राष्ट्रपति से मुलाकात, उधर अमेरिका ना जाना, यूएनजीए की बैठक में ना जाना कई बड़े सवाल छोड़ रहा है। इधर 17 सितंबर को 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेना, इधर आरएसएस की बैठक से पहले मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी की टीम 75 पन्नों की एक रिपोर्ट देना। उस रिपोर्ट में मोदी सरकार की कई कमियों को उजागर करना। ये कई सवाल छूटते नजर आ रहे हैं और इन सवालों को लेकर जो बात समझ में आ रही है, जो सिस्टम समझ में आ रहा है, वो बड़ा अजीबोगरीब है। और इसी सिस्टम को लेकर सरकार लगातार अपना रुख बदलती नजर आ रही है, सरकार अपनी बात कहती नजर आ रही है। लेकिन क्या इस सब के पीछे कोई रणनीति है, या ये मुलाकात हवा हवाई है, या इस मुलाकात में कुछ रहस्य छुपा हुआ है? इसकी प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है। अगर हम बात करें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि मोदी अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। 9 सितंबर को क्या कुछ बड़ा होने वाला है? मोदी का विदेश दौरा भी रद्द हो चुका है। तो ऐसे में क्या कुछ नए बदलाव होने? क्या जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 75 वर्ष की आयु में पद छोड़ देना चाहिए, ऐसी कुछ चर्चाएं। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी समस्याओं का ग्रहण कम होता दिख नहीं रहा है। मोदी जी का वर्चस्व टूटता नजर आ रहा है। ऐसे में पूरे देश में उठा पटक का दौर शुरू हो गया है। दिन में कल जेपी नड्डा की डिनर पार्टी थी, वो भी निरस्त कर दी गई है। अब 8 तारीख को प्रधानमंत्री के आवास पर रात्रि भोज है बीजेपी के सांसदों का। वो रात्रि भोज भी होगा या नहीं होगा? नड्डा की डिनर पार्टी तो ये कह के निरस्त कर दी गई कि पूरे देश में बाढ़ की स्थिति है और ऐसे में सांसदों के साथ डिनर करना ठीक नहीं रहेगा। या तो इसमें कुछ मामला टेढ़ा मेढ़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री की चंद्रबाबू नायडू के बेटे से मुलाकात सियासी पारे को चढ़ा रही है। उधर रेवंत रेड्डी का यह कह देना कि अब देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में एन चंद्रबाबू नायडू स्थापित होंगे। अगर उनकी सरकार बनती है तो वो राहुल गांधी को बताते, कांग्रेस के पीएम को बताते। जो पार्टी अभी एनडीए में सम्मिलित है उसको मुख्यमंत्री, एक उसके समकक्ष मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहा है। किस वजह से बता रहा है? ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है। इन सभी खबरों से बीजेपी के अंदर उथल पुथल मची हुई है कि आखिर 9 सितंबर को कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की तरह कोई बुरी खबर ना आ जाए, इसको लेकर बराबर संपर्क और तैयारियां चल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजू जनता दल से नवीन पटनायक से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने फोन लगाया तो उधर से मना कर दिया गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है और वो अभी बात नहीं कर पाएंगे।
सुनने में यह भी आ रहा है कि उन्होंने अपने 7 सांसदों के वोट देने की बात इंडिया गठबंधन से कह दी है। अगर ऐसे ही इंडिया गठबंधन की तरफ वोट बढ़ते रहे तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित समझी जाए। और अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की पराजय होती है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा गंभीर नजर आएगा। इस खतरे से उबरने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आएगी। इस एकाएक मुलाकात, एकाएक दौरा रद्द, ये सभी सवाल अगर देखे जाएं तो एक ही केंद्र बिंदु में बंधते नजर आ रहे हैं। इधर मुलाकात, इधर अमेरिका का दौरा रद्द होना, यूएनजीए की बैठक में न जाना, इधर 17 सितंबर, इधर 9 सितंबर का चुनाव, कई चीजें गुत्थम गुत्था हुई पड़ी हैं। इन गुत्थम गुत्था का जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है और जैसे ही कुछ मुझे और जानकारी मिलती है आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।